Good morning all of you. In this lecture, we are going to discussing about class 12th board exams important MCQs. हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स. सो ऑल चैप्टर्स के जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन से हमने लिए हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है क्योंकि मैं बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर चेक करता हूँ तो मुझे पता है कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन सा एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में कौन सा फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा था, उसके प्रीवियस ईयर में कौन सा फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस पूछा था. सो इस बार आई होप तो पेपर जो है वो इजी ही रहेगा, बट आपकी तरफ से आपको तैयार रहना पड़ेगा. तो जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे उसके हमने फिलिंग द ब्लैंक्स लिए हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स 8 मार्क्स के लिए आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं 8 मार्क्स. और हमने ऐसे ही सोचे हैं कि जो भी मैथ्स द पेयर है और ट्रू फॉल्स है, डिफाइन है, आंसर इन डिटेल है, वो सब का ऑल चैप्टर्स का हम एक एक वीडियोस बनाएंगे. ठीक है. सो आपको वो बहुत इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, समझने के लिए, और आप वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एसएस भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट. फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो आपका साथ में दिया हुआ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट प्रीवियस ईयर में वो डिफरेंट था. इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स ए सेक्शन था और इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स बी सेक्शन था, बट ये आपको साथ में दिया है. ठीक है. तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन साथ में ही पढ़ेंगे. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं फर्स्ट क्वेश्चंस में जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वी आर फर्स्ट यूज्ड. आंसर है रैगनर फ्रिज. अब यहाँ पे एडम स्मिथ दिया है, रॉबिन्स दिया है, मार्शल दिया है, बट इन्होंने डिफाइन किया है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को. ठीक है. बट जो टर्म यूज़ किया है, जो इन्होंने क्रिएट किया है रैगनर फ्रिज ने, 2 टर्म्स माइक्रो और मैक्रो. ठीक है. क्वेश्चन 2, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑप्शंस होल इकोनॉमिक, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. सो जो आंसर है वो है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. हमें मालूम है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडीज़ करता है, एनालाइज करता है. उसके जो मेथड्स है वो इंडिविजुअल है. जो हमें पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट को स्टडीज़ करता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम थ्योरी, प्राइस थ्योरी, ग्रोथ थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. सो यहाँ पे जो आंसर है वो है प्राइस थ्योरी. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि हम जब बात करते हैं ना इनकम थ्योरी की तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है. प्राइस थ्योरी क्यों है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. वो क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके क्या करता है, वो प्राइस बनाता है, एक प्राइस फिक्स करता है, प्राइस बनाता है, प्राइस उसकी फिक्स होती है मार्केट में. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड और इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एनालिसिस एडॉप्ट्स मेथड्स. ऑप्शंस लंपिंग, एग्रीगेटिव, स्लाइसिंग, इंक्लूसिव. सो हमें पता है यहाँ पर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है वो करता है स्लाइसिंग मेथड्स. अब यहाँ पे लिखा है स्लाइसिंग मतलब भी होता है इंडिविजुअल. जब ऐसा स्लाइसिंग लिख के आया है तो आपको वही सिलेक्ट करना है. स्लाइसिंग मतलब होता है इंडिविजुअल, अलोन. ठीक है, वन. तो ये क्या करता है, स्लाइस करता है. पहले जो भी एक ग्रुप है उसको डिवाइड करेगा इंडिविजुअल पार्ट में, उसके बाद वो स्टडीज़ करता है. ठीक है, इन डीप स्टडीज़ करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो आंसर है आपका स्लाइसिंग मेथड्स. नंबर 5, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ इक्विलिब्रियम अप्रोच. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स है पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच. वो जनरल भी नहीं है, टोटल भी नहीं है, मल्टी वेरिएबल भी नहीं है. ठीक है. ये सारे जो दिया हुआ है जनरल, टोटल और मल्टी वेरिएबल्स, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स है. सो याद रखना है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इक्विलिब्रियम है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम है. ठीक है.
और जनरल इक्विलिब्रियम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आई होप ये 5 क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर्स के आपको अच्छे से याद हुए रहेंगे। ये 5 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो एक भी आपके जो मार्क्स है वो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आई होप सो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स सबको पता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। हाँ, तो हमारे ऑप्शंस में से हमारा जो आंसर है वो है एडम स्मिथ। ठीक है, सो आप इसको याद रखना है आपको। नाउ फर्स्ट चैप्टर में ही जो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको हमने सेपरेट किया है, माइक्रो अलग मैक्रो अलग। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने 6 MCQs देखे, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम 6 MCQs देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चंस। द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच मस्ट गो टू आंसर लॉर्ड कीन्स। जॉन मैट कीन्स को हम क्या जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने वाले जानते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को जिन्होंने डेवलप किया वो है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जॉन मैट कीन्स हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर अल्फ्रेड मार्शल, और इकोनॉमिक्स के फादर वो है एडम स्मिथ। सो याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम, तो हमें पता है कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो है मैक्रो स्टैटिक्स इंडस्ट्रियल। सो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही क्या करता है, जो इन्फ्लेशन है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इन्फ्लेशंस जो भी आते हैं, मतलब कंटिन्यूसली अगर प्राइस राइज हो रही है तो हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडीज नहीं करता। ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। होल इकोनॉमिक, नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई और प्रोडक्ट प्राइसिंग। सो आपका आंसर है प्रोडक्ट प्राइसिंग। सो ये प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो ये इसको स्टडी नहीं करता है, क्योंकि प्राइसिंग का काम क्या है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है, उसको वो स्टडीज़ करता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है। सो मार्केट में जो एक प्राइस फिक्स होती है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, सो वो काम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो आंसर है ग्रोथ थ्योरी। सो ग्रोथ थ्योरी है आंसर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट मैटर करता है। नेक्स्ट, माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेस आर। सो ये दोनों जो अप्रोच है वो है कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच। आंसर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेस आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जॉइंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड चैप्टर्स यूटिलिटी एनालिसिस। सो यूटिलिटी एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के, हाँ, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। सो आपको जो अगर आपने भूल गए या आपको याद नहीं है तो फिर से आप उसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ऑप्शन है यूजफुलनेस, यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस। सो आपका आंसर है यूटिलिटी। हाँ, यूटिलिटी किस में होती है, पावर ऑफ कमोडिटी में। ठीक है, जो भी हम प्रोडक्ट बाय करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस एज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। आंसर है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट, बिकम जीरो। ये ऑप्शंस है, आंसर है आपका इंक्रीजेस। ठीक है, जो यूटिलिटी डिमिनिशेस होते हैं जब हम कंजम्पशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंक्रीजेस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। ऑप्शंस है एवरेज, टोटल, मार्जिनल, जीरो। सो यहाँ पर जो आंसर है वो है मार्जिनल। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे बाद में, जो एवरेज है, मार्जिनल है और टोटल है। ठीक है,
सो ये आप जब ये चैप्टर को रीड करेंगे ना तो आपको इजीली समझ जाएगा कि एवरेज क्या होता है और मार्जिनल क्या होता है। एवरेज जो हम इंडिविजुअली निकालते हैं ना, और मार्जिनल मतलब टोटल का जो हम एग्रीगेट करते हैं उसको बोलते हैं। सो यहाँ पे मार्जिनल, ये जो है आंसर है, मार्जिनल यूटिलिटी इज अ डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन MU marginal utility is dash TU total utility decreases। ऑप्शंस पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, हाई। सो आंसर यहाँ पे नेगेटिव। ब्लड डोनेशन हैज़ डैश यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5। सो ऑप्शंस है प्लेस, टाइम, नॉलेज, फॉर्म। सो यहाँ पर आंसर है टाइम। नेक्स्ट चैप्टर्स डिमांड एनालिसिस। सो डिमांड एनालिसिस की बात करेंगे तो ये 2 चैप्टर में डिवाइड है, डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ए बी करके दिया हुआ है। ये चैप्टर से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी राइजेस द डिमांड फॉर इट। ऑप्शंस राइजेस, फॉल्स, रिमेन्स कांस्टेंट, बिकम्स नेगेटिव। सो आपका आंसर है फॉल्स। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा, वो फॉल्स होगा। ठीक है, डिमांड गिर जाएगी। व्हेन लेस इज, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन लेस इज परचेस्ड एट द कांस्टेंट प्राइस इट इज कॉल्ड डैश इन डिमांड। सो ऑप्शंस है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, एक्सपांशंस, कॉन्ट्रैक्शंस। सो आपका आंसर है डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप डिमांड ऑफ कार्स विल। सो ऑप्शंस है राइज, फॉल, नोट चेंज, रिमेन अनचेंज्ड। सो यहाँ पर आंसर आएगा फॉल। ऑब्वियसली जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो कौन कार खरीदेगा, हाँ, तो उसकी डिमांड कार की गिर जाएगी। ठीक है, क्योंकि विदाउट पेट्रोल हम कार को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मार्केट डिमांड इज एन एग्रीगेट ऑफ परचेसिंग बाय डैश बायर। ऑप्शन सम, ऑल, 1, 2। सो यहाँ पर आंसर है ऑल। ऑल मीन्स टोटल, हाँ, टोटल बायर्स। क्वेश्चन नंबर 5, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नॉन एज डिमांड। सो ऑप्शन है डिराइव, डायरेक्ट, कंपोजिट, जॉइंट। सो इनडायरेक्ट डिमांड को हम डिराइव डिमांड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ डैश बायर। ऑप्शन है सम, ऑल, 1, 2। सो यहाँ पर भी ऑल बायर्स। ठीक है। चैप्टर बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 1, द डिमांड फॉर सॉल्ट इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका इलास्टिक, इनइलास्टिक, इन्फिनाइट इनइलास्टिक और यूनिटरी इनइलास्टिक। सो आपका आंसर है इनइलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इज डैश। ऑप्शंस पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पर आंसर आपका है वो नेगेटिव, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज। ऑप्शन हॉरिजॉन्टल टू ओ एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू ओ वाई एक्सिस, फ्लैटर, स्टीपर। सो आपका आंसर है हॉरिजॉन्टल टू ओ एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल टू डैश गुड्स। ऑप्शंस अनरिलेटेड, सब्स्टिट्यूट्स, इन्फीरियर, नेचुरल। सो आपका आंसर है सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स मतलब होता है ऑप्शन, ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 5, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डैश इन द केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ऑप्शंस है फ्लैटर, स्टीपर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। सो आपका आंसर है स्टीपर। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व इज डैश। ऑप्शंस फ्लैटर, स्टीपर, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। सो आपका आंसर है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिमांड फॉर नेसेसरी इज डैश। ऑप्शन इलास्टिक, इनइलास्टिक, इन्फिनाइट इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक।
सो आपका आंसर है इन इलास्टिक। डिमांड फॉर नेसेसरी इज इन इलास्टिक, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड इज डैश, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। सो यहाँ पर भी आंसर है पेरिशेबल गुड इज इन इलास्टिक्स। हमने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, हाँ, पार्ट 1 में। ये जो वीडियो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में उसके आगे के चैप्टर्स के फिलिंग द ब्लैंक्स कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।